गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इंडिया कैन इन्वेस्ट चैनल में। और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को लेके आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस टॉपिक के बिना स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग की जो एक मेन बात है वो सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इंडिया कैन इन्वेस्ट। तो दोस्तों, ये टॉपिक है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स। मतलब कि वारन बफे जो हुए हैं उनका एक कोट है कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि आप अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत डालें, क्योंकि अगर वो टोकरी टूटी या चोरी हो गई या फिर मतलब डिस्ट्रॉय हो गई किसी तरह से, तो आपके सारे अंडे भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आप अपने सारे अंडे अलग अलग टोकरी में डालेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। मतलब एक अंडा टूटेगा, अगर आपकी एक टोकरी ख़त्म या डिस्ट्रॉय होती है तो एक टोकरी आपकी ख़त्म होगी। मतलब डाइवर्सिफिकेशन से आप रिस्क को कम कर सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी विषय है। डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल। सबसे पहले आपको आपका इन्वेस्टमेंट गोल डिफाइन करना होगा कि आप इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्या उसके पास आपके पास में रीज़न क्या है। लाइक आपको बड़ी अमाउंट चाहिए, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद कितने अमाउंट चाहिए, और किस पर्पस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और क्यों आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये फैक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन करने में। इससे आपको आसानी होगी। तो आपका गोल आपको पता होना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको आपकी रिस्क टॉलरेंस पता होनी चाहिए। लाइक कि आपको आप पता होना चाहिए कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं रिस्क को। तो ये फैक्टर भी डाइवर्सिफिकेशन में आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रेसिव होंगे तो आपके फंड्स आपके स्टॉक्स कम भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स रखते हैं तो आपका रिटर्न में भी कम हो जाए, लेकिन आप डाइवर्सिफिकेशन में आप रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी ये है कि आपकी रिटर्न्स कम हो सकती हैं, ये नुकसान है इसका। और मैं चाहूँगा, अगर बिगिनर को ही मैं सलाह दूंगा कि ये मेरी एडवाइस हो सकती है कि अगर उन्होंने अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करनी है तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स या 30 स्टॉक्स 35 स्टॉक्स से शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे वो कम कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कहते हैं कि जो अच्छे बड़े इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा डिवर्सिफिकेशन में ध्यान नहीं देते, वो फोकस करते हैं सिर्फ उन कंपनीज़ में जिसका पोटेंशियल है। और दोस्त, जितनी छोटी आपके पोर्टफोलियो होगा आपका मैनेज करना उतना आसान होगा। तो मैनेज करने के लिए उन कंपनीज़ को तो आप कम धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत में आप ये नहीं कर सकते। कोई भी स्टॉक लेने से पहले आपको वेल रिसर्च करनी होगी, उसकी कंपनी की हेल्थ, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पता करनी होगी, कंपनी का विज़न पता करना होगा, कंपनी की ग्रोथ क्या हो सकती है आने वाले समय में, ये एनालिसिस करना होगा। तो इससे भी आपको, तो आप सेक्टर के बेस पे भी डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। लाइक आप डिफरेंट सेक्टर्स लाइक ऑटो मोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, डाइवर्सिफिकेशन में आसानी सी सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स आप ले सकते हैं, जिससे स्टॉक्स की डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी और सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऑटोमोबाइल के 10 स्टॉक आपने ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए सेक्टर के ले लिए, क्योंकि अगर वो सेक्टर डूबा तो आपके सारे स्टॉक्स भी डूबने का खतरा है। तो इसीलिए सेक्टर वाइज आप मिनिमम 2 फंड्स एक सेक्टर में ले सकते हैं, वो भी कुछ स्टॉक्स में। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो एक सेक्टर में 2-3 स्टॉक्स लें। लेकिन कहीं अगर एक्सेप्शनल केस हो, लाइक अच्छे स्टॉक्स हों, तो आप तो ही जाना है। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप तो सिर्फ एक सेक्टर एक स्टॉक, ये ध्यान। तो डिफरेंट मार्केट कैप के हिसाब से आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि
मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप ये है कि उस कंपनी की जो शेयर्स की जो वैल्यू है, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है जो, वो मार्केट कैप है उस कंपनी का। तो मार्केट कैप किसी का काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लार्ज कैप में हो सकता है, स्मॉल कैप में हो सकता है, मिड कैप में हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा स्टॉक स्मॉल कैप के लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो रिस्की होगा दोस्तों। अगर आप स्टॉक्स कैप के लेंगे तो मिड रिस्की है, और हाईली रिस्क अगर लार्ज कंपनीज के लेंगे तो स्टेबल रिस्क होगा, ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। लेकिन मतलब इसका ये नहीं है कि आपको रिस्क होगा ही नहीं, या लार्ज कंपनीज़ के ले लिए और स्मॉल कैप के लिए अब रिस्क है। लेकिन दोस्तों पहले आपको उस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ और देख लेना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अच्छे से डाइवर्सिफाइड कर सकेंगे आपके स्टॉक्स को, आपके पोर्टफोलियो को। समय समय के बाद जैसे 6 मंथ के बाद आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना होगा, आपको मॉनिटर करना होगा आपका पोर्टफोलियो कि कौन से क्या परिवर्तन हुआ है, तो डाइवर्सिफिकेशन करने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बातें बताई उसको पूरी तरह से आप ध्यान देना है, सीखना है, और ऐसे ही इन्वेस्टिंग आपको सीखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।